वेल्ड्रिक के चेहरे की मुस्कान थोड़ी सी लड़खड़ा गई। पहले उसने आयका को कमजोर समझा था, लेकिन अब उसकी आंखों में जो ताकत थी वो साफ दिख रही थी। वो ताकत जो उसकी माँ की लेगेसी और उसकी अपनी नई स्ट्रेंथ से पैदा हुई थी। जब आयका जीत कर खड़ी थी तो उसके आसपास की बैटल धीरे धीरे शांत होने लगी। दोनों तरफ के बचे हुए सोल्जर्स उसे हैरानी से देख रहे थे। उसने वेल्ड्रिक को हरा दिया था, लेकिन ये जीत उसे खाली सी लग रही थी। उसने बहुत कुछ खो दिया था। उसका अंकल, वही इंसान जिसने उसे ट्रेन किया, उसे प्रोटेक्ट किया, वो और उसे लड़ना सिखाया, अब इस दुनिया में नहीं था। उस सन्नाटे में आयका बैटलफील्ड से मुड़ गई। उसका दिल भारी था, लेकिन वह अब भी शोक नहीं मना सकती थी। वॉफोर्ड को उसकी ज़रूरत थी, किंगडम को अपने रूलर की ज़रूरत थी। मैं कैसल की मौत को बेकार नहीं जाने दूंगी, आयका ने धीरे से खुद से कहा। उसे अपने सिर पर ताज का बोझ महसूस हो रहा था, लेकिन अब वह वही डरी हुई बच्ची नहीं रही थी जो पहली बार कैसल की मैंशन में आई थी। अब वह मजबूत थी और उसे मजबूत बनना ही था। जब वह पैलेस लौटी तो अ, उसे अपने अंकल की मौत के नतीजों का सामना करना पड़ा। हालांकि उसने बैटल जीत ली थी, लेकिन किंगडम अभी भी सुरक्षित नहीं था। वेल्ड्रिक की रिबेलियन ने डेवेलट नाम को दागदार कर दिया था, और जो नोबल्स पहले कैसल के साथ खड़े थे, अब आयका को एक युवा और इनएक्सपीरियंस्ड लीडर की तरह देखने लगे थे। हर जगह फुसफुसाहटें थीं। जो रॉयल एडवाइजर्स पहले कैसल की लीडरशिप को सपोर्ट करते थे, अब आयका की एबिलिटी पर सवाल उठा रहे थे। उन्हें उसकी ताकत पर शक था, और उन्हें यकीन नहीं था कि वह वॉफोर्ड की खतरनाक पॉलिटिक्स को संभाल पाएगी। आयका को सबकी निगाहें अपने ऊपर महसूस हो रही थीं, लेकिन वह मजबूती से खड़ी रही। उसे पता था उसे क्या करना है। यह शक करने का समय नहीं है, आयका ने कोर्ट में खड़े होकर कहा। मैं वॉफोर्ड को फिर से खड़ा करूंगी। मैं डेवेलॉट लेगेसी को वापस लाऊंगी, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। उसके शब्दों पर लोगों में हल्की हल्की फुसफुसाहट हुई। वो लेकिन आयका जानती थी कि एक्शंस शब्दों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। अब समय था उन्हें दिखाने का कि वह सिर्फ अपनी माँ की छाया में खड़ी एक बच्ची नहीं है, वह एक रूलर है, और वह अपने किंगडम के लिए लड़ेगी। जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ने लगी, आयका ने अपने परिवार के अंधेरे रहस्यों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। जितना वह रॉयल आर्काइव्स में गहराई से खोजती गई, कि उतना ही उसे नए सच पता चलते गए। यह सिर्फ लॉर्ड वेल्ड्रिक की बिट्रेयल नहीं थी जो किंगडम को खतरे में डाल रही थी। डेवेलॉट परिवार के अंदर उससे भी गहरे और पुराने रहस्य छिपे हुए थे। ऐसे रहस्य जिन्हें उसकी माँ हमेशा बचाने की कोशिश कर रही थी। पैलेस के एक छिपे हुए हिस्से में आयका को एक लेटर मिला जो उसकी माँ सीरिया ने उसके अंकल कैसल को लिखा था। उस लेटर में एक प्रोपेसी का जिक्र था, एक भविष्यवाणी, जिसमें कहा गया था कि अगर कुछ फैसले सही समय पर नहीं लिए गए तो डेवेलट परिवार का पतन हो जाएगा। उस लेटर में एक हिडन फोर्स की तरफ भी इशारा था, ऐसी शक्ति जो आयका ने अब तक जिस भी ताकत का सामना किया था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था, आयका ने धीरे से कहा जब वह लेटर पढ़ रही थी। माँ, आपका मतलब क्या था? इस नई जानकारी ने आयका को एक नई मिशन पर भेज दिया। अब उसे उस रहस्यमयी शक्ति के बारे में और पता लगाना था जिसका जिक्र उसकी माँ ने किया था। उसने किंगडम के सबसे लर्नेड स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस से बात की, ताकि वह उस प्रोफेसी को समझ सके जिसके बारे में लिखा गया था। जांच करते करते
उसे एक और बात पता चली, एक पावरफुल आर्टिफैक्ट की कहानी। कहा जाता था कि वह आर्टिफैक्ट वफोर्ड की किस्मत को कंट्रोल कर सकता है। लेजेंड्स के मुताबिक एक एंशंट रेलिक किंगडम की सीमाओं के अंदर कहीं छिपा हुआ था। एक ऐसा रेलिक जो सदियों से खोया हुआ था, जो तूफान आइका अपने दिल में महसूस कर रही थी, वह अब हकीकत बन रहा था। दिखने वाली और अदृश्य दोनों तरह की ताकतें धीरे धीरे करीब आ रही थीं, और अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया, वो तो वही विनाश होगा जो उसने अपनी विजन्स में देखा था। प्रोफेसी का बोझ अपने दिल में लिए आइका उस आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ी, इससे पहले कि उसके दुश्मन उसे ढूंढ लें। वह अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ वॉफोर्ड के सबसे दूर और खतरनाक इलाकों की तरफ निकल गई। उनका मकसद साफ था, उस रेलिक को ढूंढना जो किंगडम की किस्मत बदल सकता था। यह सफ़र आसान नहीं था। उन्हें खतरनाक रास्तों, आया घने जंगलों और पुराने लेजेंड्स में बताए गए अजीब जीवों का सामना करना पड़ा। आइका की प्रोफेटिक विजन्स उन्हें रास्ता दिखा रही थीं, लेकिन हर कदम के साथ उसके शरीर पर इसका असर बढ़ता जा रहा था। उसकी पावर्स मजबूत थीं, लेकिन वे उसकी ताकत उससे ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म कर रही थीं जितना उसने सोचा था। फिर भी वह आगे बढ़ती रही। वॉफोर्ड का भविष्य उसकी सफलता पर निर्भर था। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। जब आइका और उसकी टीम अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंची, तब तो सफ़र की थकान असहनीय हो चुकी थी। उसकी विजन्स अब दर्दनाक हो गई थीं। उसका शरीर थकान से कांप रहा था। हर कदम के साथ उसे उस रैलिक की शक्ति और करीब महसूस हो रही थी। तभी उसके एक साथी सोल्जर ने चिंता जताई। योर हाइनेस, हम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। आप खुद को बहुत ज़्यादा पुश कर रही हैं। आइका ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, उसने मजबूती से कहा। वफोर्ड को मेरी ज़रूरत है। मुझे वह रेलिक ढूंढना ही होगा। लेकिन जैसे जैसे वे किंगडम के जंगलों के सबसे गहरे वो हिस्से में पहुंचे, आइका को अपनी शक्ति की असली कीमत समझ आने लगी। वह सिर्फ वॉफोर्ड के लिए नहीं लड़ रही थी, वह खुद अपने अंदर की लड़ाई भी लड़ रही थी। और फिर उन्हें रिलिक मिल गया। उसी पल आइका की विजन्स बेहद तेज और भारी हो गईं। वह आर्टिफैक्ट एक चमकता हुआ क्रिस्टल था, जिससे इतनी ताकत निकल रही थी कि वह किसी जिंदा चीज जैसा महसूस हो रहा था। जैसे ही आइका ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। वह उसकी माँ की आवाज थी। आइका, जो रास्ता तुम चुनोगी, वही वफोर्ड की किस्मत तय करेगा। ये रेलिक सिर्फ एक वेपन नहीं है, यह एक टेस्ट है। क्या तुम इसकी शक्ति इस्तेमाल करोगी या इसे तुम्हें निगलने दोगी? आयका ठिठक गई। उसने इसकी शक्ति महसूस की थी, वही शक्ति जो उसकी विजन्स में बार बार उसे डराती थी। ये रेलिक उसे इतनी ताकत दे सकता था कि वह अपने दुश्मनों को हरा दे, लेकिन यह उसे नष्ट भी कर सकता था। आवाज़ धीरे धीरे गायब हो गई और आयका समझ गई कि अब उसे फैसला करना होगा। ये फैसला सिर्फ उसकी किस्मत नहीं, पूरे किंगडम की किस्मत तय करेगा। जब आयका रेलिक थी कि वो के सामने खड़ी थी, उसके दिमाग में कैसल के शब्द गूंजने लगे। तुम अकेली नहीं हो आयका, हम यह साथ में कर रहे हैं। उसने चमकते हुए क्रिस्टल की तरफ देखा। उसकी शक्ति उसे अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। उसे सिर्फ ताकत नहीं चाहिए थी, उसे विजडम और करेज और कंपैशन भी चाहिए था। आखिरकार आयका ने फैसला कर लिया, मैं इस शक्ति को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी,
उसने धीरे से कहा, मैं इसे वॉफोर्ड की रक्षा के लिए इस्तेमाल करूंगी और अपनी माँ की लेगेसी का सम्मान करने के लिए। जैसे ही उसने यह कहा, वो क्रिस्टल की रोशनी और तेज हो गई। एक जबरदस्त एनर्जी उसके शरीर में दौड़ गई, उसे नई ताकत और साफ सोच से भरते हुए। रेलिक ने उसे चुन लिया था, लेकिन असली बात यह थी कि उसने खुद तय किया था कि इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है, और यही फैसला वॉफोर्ड के भविष्य को तय करने वाला था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए। नीचे लाइक और कमेंट करके अपनी थॉट्स ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप सेकंड पार्ट से जुड़े अपडेट्स पा सकें, जो मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू।